विदेश कालीन में उपप्रधान रहे, उपाध्यक्ष रहे। हमारे किसी भी आज समाज में लड़कियां नहीं। हमने जो भोपाल से शुरुआत कराई, अपने यहाँ की लड़कियों की समस्या लाए, एक से 12 तक। आज हमारे बहुत से युवा मंडी में भी शुरुआत हो गई है, वहाँ भी हमारे यहाँ छात्राएं हैं। अभी हमारा कन्या विद्यालय भी एक मोहल्ला में हम लड़कों वहाँ बिल्कुल फ्री शिक्षा देंगे। तो आज समाज जो है हमेशा चाहिए, हमारे जो पहले ऋषि मुनि गए या जो भी उन्हें विधवा विवाह, लड़कियों की पढ़ाई, लड़कियों को वेद पढ़ना या धार्मिक किताबें पढ़ना, इन सबके लिए काफी प्रोत्साहित है। आज समाज सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के लिए बराबर काम करता है। महिला शक्ति को आगे आना चाहिए और कहते हैं ना कि सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो हमने एक नया प्रक्रम स्टार्ट किया है हमारी वार्ड प्रेसिडेंट से ही संचालन करने का। आज डीएवी स्कूल नया बाजार में उत्तर छात्रा सम्मान के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। तो माँ सरस्वती के चरणों को प्रणाम करती हूँ और आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे इस स्कूल के सचिव सर, आर्य समाज के डीएवी स्कूल के सचिव सर। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जितेंद्र पाल सिंह जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। जितेंद्र पाल सर कर रहे हैं और इसके जो मुख्य अतिथि है हमारे यहाँ के प्राचार्य गोपेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी, उनके लिए मेरे बेटी है तो कन्या सामाजिक संस्था की वार्ड प्रेसिडेंट अमृता जी जो आज इसका संचालन कर रही हैं, प्रिया प्रजापति जी, पम्मी खान जी, रजनी जी, गुंजन जी और सविता जी, सभी के लिए जोरदार ताली। और जो शेष है वो विशेष है। बताइए कौन? आपके शिक्षक, उनके लिए भी जोरदार ताली। और पढ़ाई लिखाई के साथ समाज सेवा का जज्बा मन में लिया हमने अपने घर में जन्म लिया था। जब हमने अपने घर में जन्म लिया तो तीसरी बेटी थी, हमारे माँ बाप को भी लगा रहे बेटिया का जन्म हुआ है, सभी सोचते हैं काश बेटा हो जाता। आज भी पढ़े लिखा वर्ग हो या निम्न वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, सबकी पहली चॉइस क्या होती है? बेटा बेटा बेटा। हम बेटा विरोधी नहीं है, आपको मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि प्रकृति का संतुलन बेटा बेटी दोनों से होता है। लेकिन जब बेटी का जन्म होता है उस समय भी हम ये सोचते हैं कि बेटा हो, जबकि दोनों होने चाहिए। मैं जब पढ़ लिख कर अपने ससुराल में गई, मेरी शादी के बाद मुझे आशीर्वाद मिलता था जब मैं भी गर्भवती थी कि बेटा हो। मैं सोचती थी लोग बेटा हो तो कहते हैं, स्वस्थ शिशु का जन्म हो ये कहना चाहिए। ईश्वर की कृपा से बेटा हुआ। जब 3 साल बाद 4 साल बाद मेरा दूसरा मैंने शुरू किया अपनी बेटी, मैंने सोचा बेटियों से मुझे बहुत लगाव है, लेकिन फिर भी लोग आशीर्वाद स्वरूप क्या कहते थे? एक और मोड़ा हो, जोड़ी बन जाए। तो ये बात मेरे दिल को बहुत लगती थी कि आज भी लोगों को लड़की की चाह ज्यादा रहती है लड़कों से ज्यादा। अगर घर में पहली बिटिया है, दूसरी बिटिया और अगर कहीं तीसरी बिटिया ने जन्म ले लिया तो ऐसा लगता है कि सबकी अम्मा ही मर गई। बिल्कुल सच्चाई बयां कर रही हूँ, एकदम सच्चाई बयां कर रही हूँ। आज भी घरों में सबको चाह होती है कि बेटा हो। बेटा मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, आप बेटे भी बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, और बेटियां भी बैठी हैं। अगर कोई सड़क पर लड़की जा रही है, बिटिया जा रही है, बहन जा रही है, तो आपका दायित्व बनता है कि उसकी सुरक्षा करें, बनता है तो हाथ ऊपर करके करो। सारे बेटे बहने नहीं, भैया करेंगे हाथ ऊपर कि सड़क पर जाती कोई भी बहन अगर मुसीबत में हम उसकी अपनी बहन समझ के मदद करेंगे। जब तक हम अपने बेटों को संस्कारित नहीं करेंगे हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हो सकती। अगर हमारे बेटे संस्कारवान हो गए तो हमें बेटियों को घर में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब समय आ गया है परिवर्तन का। भारत के सर्वोच्च पद पर कौन बैठा हुआ है? द्रौपदी मुर्मू जी। वो एक महिला है। अंतरिक्ष में कल्पना चावला जी का आपने नाम सुना होगा, वो भी अंतरिक्ष में गई। आप रेल चलाने में महिलाओं का नाम देख लीजिए, बस चलाने में देख लीजिए, और शिक्षिकाओं का मोस्ट वैल्यूएबल जॉब जो बेटियों का होता है वो टीचर्स के रूप में कहा जाता है कि अगर महिला है तो वो ज्यादा अच्छे से विद्यालयों को संभालेगी। ऐसा नहीं है कि पुरुष भाई नहीं संभाल पाते, लेकिन महिलाओं की सहन शक्ति पुरुषों से कई गुना ज्यादा होती है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि हमारे मन में बेटी है तो घर है, सामाजिक संस्था का चलाने का प्रश्न क्यों आया? बेटा हंसो नहीं, एक बहुत अच्छी बात हम कर रहे हैं, सामाजिक प्राणी बन रहे हैं। अगर हम आज हंसेंगे तो आने वाला समय कल आप पर हंसेगा, और अगर हम आज सीरियस हो गए तो आने वाला समय कल
ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। ये मेरी बात को यहाँ गांठ बांध लेना। जीवन में इंसान को मेहनत एक बार अवश्य करनी पड़ती है। ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये आपका स्वर्णिम समय चल रहा है, कुछ करने का समय है। टीचर्स डेली बोलते हैं, पेरेंट्स डेली बोलते हैं, लेकिन हम इस काम से सुनते हैं और इस काम से निकाल देते हैं। लेकिन ध्यान रखो बच्चों, जीवन में मेहनत एक बार अवश्य करनी पड़ती है। अगर अभी आप मेहनत कर लोगे तो बढ़िया कुर्सी मिलेगी, अफसर बन जाओगे। क्योंकि पढ़ाई लिखाई में अगर हमने अभी मेहनत कर ली तो आने वाला समय किसका होगा? हमारा। लेकिन अगर हमने अभी मेहनत नहीं करी, खेल कूद में, हंसी मजाक में, मोबाइल में जीवन व्यतीत कर दिया, तो आने वाले समय हमें पूरे जीवन पर्यंत मेहनत करनी। गरीब परिवार से थी, मेरे पिताजी भी एजी ऑफिस में थे, हम 5 भाई बहन थे, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े। लेकिन हमने पढ़ाई की और हमारे विद्यालय में हमें जो भी दिखता था हम वो चीज करते थे। खेल कूद होता था, हम उसमें पार्टिसिपेट करते थे। भाषण प्रतियोगिता होती थी, हम उसमें पार्टिसिपेट करते थे। एनसीसी हम उसमें लेते थे। 5 हमने नेशनल गेम खेले और पढ़ाई में भी हम अव्वल रहते थे। तो वो करिकुलर एक्टिविटीज आपके विद्यालय में भी होंगी। आपको जरूरत क्या है? उसके ऊपर ध्यान देने की। हंसी मजाक के लिए तो जीवन पड़ा है। जो व्यक्ति सीरियस अभी हो जाएगा पढ़ाई को लेके या अन्य एक्टिविटीज को लेके, तो जीवन में आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। मैं अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। जब मैं पीएचडी करने के लिए अपने घर से निकली तो मेरा ड्रॉप आउट स्टूडेंट जो शाला त्यागी बच्चे होते हैं उन पर मैंने पीएचडी वर्क किया। तो मैं ग्वालियर के विभिन्न विकास खंडों में जब जाती थी तो वहाँ आज भी बेटियों को अपने बड़े भाई या छोटे भाई या घर के काम के लिए जो निम्न वर्गीय लोग थे वो घर पर छोड़ जाते थे कि काम कर लेगी, पढ़ लिख कर ये क्या करेगी। तो जब बच्चों को घर का काम करना पड़ेगा तो क्या करेंगे? विद्यालय जाना छोड़ देंगे। तो वहाँ से मन में आया कि आज भी लड़कियों की स्थिति बहुत दयनीय है। दूसरी बात, जब हमने 2013 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से योजना का प्रारंभ किया तो हमने मध्य प्रदेश के आंकड़े देखे तो आंकड़े चौंकाने वाले थे। 1000 लड़कों पे उस समय मात्र 800 लड़कियां थी और आज भी ग्वालियर की स्थिति बहुत विकराल है। 1000 लड़कों पर मात्र 832 लड़कियां हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि जब उन बच्चों की उम्र होगी तो वो 832 और 1000 गैप आ गया। 160 कुछ का गैप आ रहा है, 120 160 का। तो अब वो गैप कौन भरेगा? नहीं भर पाएगा। जब हम सम एज होते हैं तो लड़कियां किस एज की देखते हैं? सेम एज की। तो विगत 13 सालों से मैं देखती आ रही हूँ 1000 बच्चों पे 800 लड़कियां हैं। तो लड़कियों की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है। तो हमने सोचा क्यों ना बेटियों को बचाने के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए, उनके पेरेंट्स को गौरवान्वित करने के लिए एक एनजीओ का हम लोग गठन करें। तो हमने पति पत्नी ने 7 लोगों ने मिलकर एक एनजीओ का गठन किया जिसका नाम है बेटी है तो कल है सामाजिक संस्था। तो वो कारवा बढ़ते बढ़ते आज हमारे पूरे ग्वालियर में हमारी इस प्रकार से बहनें बैठी है। 5000 बहनें हमारे साथ हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है और ये कारवा नित्य प्रति बढ़ता जाता है। हम ये कहते हैं आप धन से सेवा नहीं कर सकते, समय नहीं दे सकते, लेकिन किसी बहन को अगर कोई परेशानी में है तो उसको मानसिक रूप से तो सेवा दे सकते हैं। अभी आपने पेपर में देखा होगा एक ही परिवार के 4 लोगों ने खुदकुशी की। पेरेंट्स थे दोनों। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं लोन ले लिया था और वो उनको ब्लैकमेल करते थे। लेकिन आप या हम में से कोई मोटिवेशनल स्पीकर उनको समझाता या कहता पुलिस में शिकायत करो या कुछ करो तो शायद ये घटना टल सकती थी। तो मैं यही कहती हूँ कि धन से मदद करो अच्छी बात है, मन से करो अच्छी बात है, लेकिन किसी को ज्ञान देकर, किसी को मोटिवेशन देकर आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। सिर्फ यही उद्देश्य है। और जहाँ भी कन्या का जन्म होता है हमारी पूरी टीम जाती है। मैं आप सबसे भी कहूंगी किसी के भी घर में परिवार में बिटिया का जन्म हो तो मेरा नंबर आप सबसे ले लीजिएगा, मुझे बुलाइएगा, हम लोग वहाँ आएंगे, आपकी खुशियों में शरीक होंगे। और दूसरी चीज बेटा, आज से आपको गांठ बांधना है। किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को कितनी बार पढ़ना है? 3 बार। एक बार उस टॉपिक को घर से पढ़कर आना है, एक बार विद्यालय में पढ़ना, उन्हें एक बार घर जाकर पढ़ना है। तो अगर आप किसी टॉपिक को, किसी पाठ को या किसी प्रकरण को 3 बार पढ़ेंगे तो वो आपको कंठस्थ हो जाएगा। आपको उसकी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें ऐसा नहीं करना है कि एग्जाम से 1 दिन पहले हमने खूब सारा खाया और एग्जाम वाले ने सब कुछ बोल दिया। उसको कल नहीं कहेंगे 1 दिन पहले रटा और उसके बाद क्या हुआ, हमारे दिमाग में कुछ नहीं बचा। आगे अगर आपको कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है तो निरंतर अभ्यास आपका काम में आएगा, ना कि 1 दिन का अभ्यास। मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? दूसरी चीज, कोई भी बात अपने पेरेंट्स और अपने टीचर से हमें नहीं छुपानी है। कोई भी समस्या है, चाहे विद्यालय की हो चाहे परिवार की हो, घर में अपने पेरेंट्स को बतानी है और विद्यालय में अपने शिक्षक को बतानी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़ सकते हैं तो जुड़ेंगे मेरे साथ अभियान से। बोलिए बेटी बचाओ बेटी बचाओ, क्योंकि बेटी है तो
जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, उनने सब आगे बढ़कर के शुरू कराया। कई कॉलेज खुलवाए, कई जो है स्कूल खुलवाए और यज्ञ में बैठने का उनको मौका दिया। मैं इसी संस्था में कहता हूँ, जब मैं आया था 89 में, इस समय एक भी टीचर 10 टीचर नहीं थे यहाँ पे, लेडी टीचर, ना भी लड़कियां थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है हमारे सेक्रेटरी साहब की कृपा हुई, श्री जितेंद्र पाल जी की, उन्होंने जो है लेडीज भर्ती भी की और लड़कियों के लिए भी शुरू किया। आज को जो है 350-400 के आसपास संस्था है। इंग्लिश मीडियम भी चालू कर दिया है, हिंदी मीडियम भी है, लड़के लड़के दोनों के लिए स्कूल चलता है। और इसके साथ में पढ़ाई के साथ और भी गतिविधियां चलती हैं, जैसे स्काउट का है, एनसीसी की टोटल चलती है हमारे यहाँ, एक तो नेवी की है और एक आर्मी की है। जो बच्चे उसमें भाग लेना चाहे भाग लेते हैं। 100 का ट्रिप है आर्मी का और 50 का ट्रिप है हमारा नेवी का। ठीक है आप, तो मैं बड़े धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने हमारे स्कूल को चुना। तालियां